नमस्कार, मेरा नाम है मनजीत यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो 2024 अगस्त में गौरव कुमार जजमेंट जो आया था उसके द्वारा ये जो डिसीजन दिया गया था कि स्टेट बार काउंसिल के लिए जो एनरोलमेंट फ़ीस है वो डिसाइड कर दी गई थी कि एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अमाउंट दिया गया है 750 वही फिक्स रहेगा। तो उसे बढ़ाने की मांग की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब जो अमाउंट 750 था उसे बढ़ाकर 25,000 तक ले जाने की बात की गई है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो रीज़न बताया गया है इस अमाउंट को बढ़ाने का, तो उन्होंने ये बताया है कि जो अमाउंट 1960 के टाइम पे 100 रुपये था, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज वो अमाउंट कई गुना बढ़ चुका है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आरबीआई का एक इन्फ्लेशन कैलकुलेटर होता है जिसके द्वारा आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके एक अमाउंट आज की डेट में कितनी वैल्यू होल्ड करता है ये मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यही बोला है कि जो अमाउंट उस टाइम पे जो 750 सही था, बट आज की डेट में 750 अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें तो वो कम से कम 50,000 रुपये के आसपास पहुंचता है। लेकिन हम फिर भी 50,000 ना करके 25,000 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना जो स्टेट बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी फ़ीस डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या पॉइंट्स रखे हैं कि क्या चेंजेस लाने चाहिए, और दूसरी चीज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों चाहता है कि जो फीस है उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो अमाउंट बनता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस टाइम पे 750 जो अमाउंट था वो आज की डेट के 50,000 के आसपास है, बट इवन दो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो यही बोल रहा है कि हम फिर भी कम चार्ज करने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी पॉइंट रखा है कि हमें अपनी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो देनी पड़ती है। दूसरा, जो भी एडवोकेट्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें भी कराना पड़ता है। तीसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वर्किंग है वो पूरी की पूरी उस जो फीस आप पे करते हैं एनरोलमेंट के लिए उस पर रिलाई करती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन फ्यूचर एग्जिस्ट करे तो आप इस अमाउंट को इतना बढ़ा दीजिए। अब हम देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या चेंजेस सजेस्ट किए हैं एडवोकेट एक्ट में, क्योंकि गौरव कुमार केस जो था उसमें जो पिटीशन डाली गई थी उसमें ये बात रखी गई थी कि एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अमाउंट दे रखा है सेक्शन 24 में वो 750 है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि उस अमाउंट को चेंज किया जाए, सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट को अमेंड किया जाए ताकि इन फ्यूचर कोई उस चीज़ को चैलेंज ना कर सके। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो यही हैं कि इन फ्यूचर आपकी जो एनरोलमेंट फ़ीस है स्टेट बार काउंसिल की वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर हम देखें कि जब फीस कम की गई 750 जब फिक्स कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो स्टेट बार काउंसिल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के थे उन्होंने कुछ टाइम के लिए तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे। बाकी फिर उसके बाद जैसे यूपी का अगर आप केस देखें तो आज की डेट में यूपी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लगेंगे अगर अब आपको अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टेट बार काउंसिल इस चीज़ से खुश नहीं थे। ठीक है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने इस प्रोसेस को इतना लेंदी कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट ना हो उस फीस पे। ठीक है, बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कि जो ये चेंजेस हैं उनका क्या असर पड़ेगा जो न्यू जनरेशन लॉयर आने वाले हैं जो अपना एनरोलमेंट कराएंगे इन फ्यूचर उनके ऊपर। ठीक है, थैंक यू।